गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई एम शशि चौहान, यूर हिंदी टीचर। आज बच्चे हम करेंगे लोकोक्तियाँ। अब बच्चे ये क्या होती है? जैसे कि हमारी दादी नानी होती थी, कुछ कहावतें बोल देती थी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ एक पंथ दो काज। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसके साथ हमारा दूसरा काम भी बन रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि एक पंथ दो काज। यह शब्द दो शब्दों के योग से बना है। कौन सा? ये लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित बात या लोगों द्वारा कही गई बातें लोकोक्ति को आम बोलचाल की भाषा में कहावतें कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारी दादी नानी जो बड़े लोग होते थे वो कुछ ऐसी कहावतें बोल देते थे, तो उनको लोकोक्तियाँ कहा जाता है। इनमें हम प्राय लोक जीवन के अनुभवों की झांकी पाते हैं। जैसे कि एक पंथ दो काज, यानी कि एक ही समय में दो काम करना। रचना ने गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर मौज भी उड़ाई, क्योंकि रचना गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर गई थी, तो इसने इंजॉय भी किया और सिलाई भी सीख ली। तो ये हुआ ना एक पंथ दो काज। इसे ही कहते हैं एक पंथ दो काज। बच्चे कुछ लोकोक्तियाँ इधर दी गई हैं। अंधों में काना राजा। बच्चे इनके अर्थ भी दिया गया और वाक्य भी। वाक्य आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान, इसका अर्थ होता है अंधों में काना राजा का, मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान। पूरे गांव में अक्षय ही 10वीं पास है, वह अंधों में काना राजा है। क्योंकि बच्चे अक्षय जो है एक वही है पूरे गांव में जो 10वीं पास हो और कोई नहीं है, तो इसका अर्थ यही हो जाता है कि अंधों में काना राजा। नेक्स्ट है अकल बड़ी या भैंस। शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ है। हमारी जो दिमाग होता है, बुद्धि होती है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, बड़ी होती है शारीरिक बल से। तो दुबले पतले सौरभ ने दिमाग लगाकर, अब जो सौरभ है वो शारीरिक उसमें इतना बल नहीं है, पर उसका दिमाग वो काफ़ी तेज है। तो इसमें वाक्य यही बना है कि दुबले पतले सौरभ ने दिमाग लगाकर बकरी को कुएं से निकाल दिया, क्योंकि उसने सोचा इस बारे में और उसको बाहर निकाल दिया। अब तुम ही कहो अकल बड़ी या भैंस। नेक्स्ट है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। जैसे कि समय निकल जाता है तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं है। पहले तो जाया ने फॉर्म भरने में लापरवाही की, उसने फॉर्म भरने में लापरवाही करी और अब रोल नंबर नहीं मिला तो आंसू बहा रही है। ठीक ही तो है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चे हमारा जो कार्य होता है समय पे हमें करना चाहिए, समय पे हमें पढ़ना चाहिए, समय पे हमें टीवी देखना चाहिए और समय पर ही हमें खेलना चाहिए। नहीं तो बच्चे यही कहावत हो जाएगी कि अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। अब बच्चे पेज नंबर 119 पे आ जाओ। ये बच्चे आपकी ग्रामर की बुक है। 4 पर अध जल गगरी छलकत जाए, अर्थात कम गुण वाला व्यक्ति बहुत दिखावा करता है। यानी उसमें इतनी अकल नहीं होती, उसमें इतना गुण नहीं होता, पर दिखावा ज़्यादा करता है। दिव्या बातें तो यूँ करती है मानो हर विषय की जानकारी हो, वास्तव में उसे किसी भी विषय का पूरा ज्ञान नहीं है। यह तो वही बात हुई अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात कि गुण कम है पर दिखावा ज़्यादा किया जा रहा है। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ है दोहरा
लाभ। मैंने कबाड़ी से आधे दाम पर पत्रिकाएं खरीदी और पढ़कर उसी दाम पर बेच दी। तो उसको बच्चे लाभ हुआ ना, उतने ही दाम में खरीदी और उतने ही दाम में उसने फिर पढ़कर बेच दी। इसे ही तो कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। अगला है ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात दिखावा अधिक पर काम थोड़ा, कि दिखावा तो ज़्यादा कर रहा है पर काम उतना नहीं हो रहा है। स्वादिष्ट मिष्टान भंडार की सजावट ही दर्शनीय है, मिठाई में नाम का ही स्वाद रहता है। यह तो वही बात हुई ऊंची दुकान फीका पकवान। अब बच्चे आपने भी ऐसा देखा होगा कि आप काफ़ी बड़ी दुकान पे, अच्छी दुकान पर गए हो, पर वहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई, वो अच्छी चीज़ नहीं मिल पाई। तो बच्चे यही होता है कि दिखावा तो अधिक हो रहा है पर काम थोड़ा। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक चाहने वाले अनेक, इसका अर्थ होता है कार्यालय में केवल एक ही चपरासी का पद रिक्त था, परंतु उम्मीदवार आए पूरे 20। इसे ही कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार। बच्चे पद तो का एक ही है पर आए 20। अगला है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, अर्थात एक जैसे स्वभाव वाले। अजी किससे अपना रोना रोए, आज सभी पार्टियों के नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कहने का अर्थ ये है कि बच्चे सुनता तो कोई है नहीं है, सभी नेता एक जैसे ही है। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ है स्वयं मुसीबत को बुलावा देना। जग्गू शहर का नामी गुंडा है, तुमने उसी के बेटे की पिटाई कर दी। यह तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। अगला है खोदा पहाड़ निकली चुइयां, कि परिश्रम अधिक पर लाभ कम। तो इतनी मेहनत से पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, केवल 10 में से 3 अंक मिले। यह तो वही बात हुई खोदा पहाड़ निकली चुइयां, अर्थात परिश्रम तो बहुत किया गया, मेहनत काफ़ी करी गई पर उतना लाभ नहीं मिला, अर्थात उतने नंबर नहीं मिल पाए। बच्चे वाक्य अपनी तरफ से भी बना सकते हो। इसमें आपको ये 1 से लेके 10 तक करने हैं। जैसे बच्चे मैंने मुहावरे में बताया था, आपको ये लिखकर फिर इसका अर्थ लिख देना है, फिर नीचे वाक्य लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़कर फिर सेकंड वाला स्टार्ट करोगे। ये बच्चे 1 से लेके 10 तक करना है आपको। पेज नंबर 118 और 119 है। थैंक यू।